नमस्कार। शायद आपने ध्यान न दिया हो लेकिन भारत की खेती में एक बहुत बड़ा और बहुत ही खामोश बदलाव हो रहा है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी और नई नीतियां मिलकर हमारे एग्रीकल्चर का भविष्य कैसे पूरी तरह से बदल रही हैं। तो हो क्या रहा है? असल में एक बहुत ही बुनियादी बदलाव आ रहा है। अब खेती सिर्फ सब्सिडी और गेहूं चावल जैसी मुख्य फसलों पर ही टिकी नहीं रहेगी। अब सारा जोर टेक्नोलॉजी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाजार के साथ सीधे जुड़ाव पर है। मतलब सरकार अब सिर्फ किसानों को सहारा नहीं दे रही, बल्कि पूरे मार्केट को ही मजबूत बना रही है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है बल्कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। इसे द ग्रेट पिवट भी कहा जा रहा है। आप समझिए कि खेती को आगे बढ़ाने वाले जो पुराने इंजन थे उनकी जगह अब नए और कहीं ज्यादा शक्तिशाली इंजन लगाए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये नई ग्रोथ, ये ताकत आ कहाँ से रही है? जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, हमारी पारंपरिक फसलों की ग्रोथ अब धीमी पड़ गई है। असली तेजी तो पशुधन यानी लाइवस्टॉक और मछली पालन यानी फिशरीज जैसे सेक्टर्स में है। ये एक तरह से मॉनसून पर हमारी निर्भरता के खिलाफ एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। जरा सोचिए, पशुधन क्षेत्र हर साल लगभग 13% की रफ्तार से बढ़ा है। इसका जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो लगभग 3 गुना हो गया है। और मछली उत्पादन, वो भी 2014 से दोगुने से ज्यादा। इससे हो ये रहा है कि गांव में लोगों की आय स्थिर हो रही है। इसे हम एक तरह का डाइवर्सिफिकेशन बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं। मतलब जरूरत ने ही नए रास्ते दिखा दिए हैं। चलिए अब जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि असल में ये इनोवेशन हो कैसे रहे हैं और कैसे टेक्नोलॉजी खेती को मिट्टी से लेकर सैटेलाइट तक आधुनिक बना रही है। और इस टेक्नोलॉजी क्रांति की कमान संभाल रही हैं महिलाएं। ये जो नमो दीदी योजना है ना, ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक बदलाव की लहर है जो ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। इस बदलाव का पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस एक नंबर से लगाइए। 15,000, पूरे 15,000 ड्रोन सीधे महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए जा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इस योजना का असर क्या हो रहा है? देखिए, ये ड्रोन महिला समूहों के लिए किराए से कमाई का एक नया जरिया बन रहे हैं। ये इतने कुशल हैं कि सिर्फ 7 से 8 मिनट में 1 एकड़ खेत में सटीक छिड़काव कर देते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये महिलाओं की भूमिका बदल रहा है। अब वो सिर्फ खेतीहर मजदूर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बन रही हैं। इस पूरी तकनीकी क्रांति की रीढ़ की हड्डी है एग्रीस्टैक। आप इसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म समझिए जो खेती से जुड़ा सारा डेटा, जैसे जमीन के रिकॉर्ड्स, फसल की जानकारी और हर किसान की एक यूनिक आईडी, सबको एक जगह ले आता है। इसकी वजह से किसानों के लिए लोन और बीमा जैसी सेवाएं लेना बहुत आसान हो गया है। और एग्रीस्टैक के इस डेटा को असल में काम का बनाता है भारत विस्तार प्लेटफॉर्म। ये एआई का इस्तेमाल करके हर किसान को उसकी जमीन और फसल के हिसाब से बिल्कुल सही और सटीक सलाह देता है। मतलब जो रिसर्च लैब में हो रही है वो जानकारी अब सीधे खेत तक पहुंच रही है। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, जमीनी हकीकत उतनी आसान नहीं है। हमें एक रियलिटी चेक भी करना होगा। कुछ ऐसी गहरी चुनौतियां हैं जिन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी के दम पर हल नहीं किया जा सकता। ये एक आंकड़ा पूरी कहानी कह देता है। 1.08 हेक्टेयर, ये भारत में एक औसत किसान के खेत का आकार है। अब आप ही सोचिए, इतने छोटे खेत में बड़ी मशीनें चलाना या बड़े पैमाने पर खेती करके फायदा कमाना ये लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक और बहुत बड़ी समस्या है मिट्टी की थकान। हो ये रहा है कि यूरिया पर भारी सब्सिडी के कारण किसान नाइट्रोजन का जरूरत से कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस स्लाइड में देखिए, आदर्श NPK अनुपात 4:2:1 होना चाहिए, लेकिन असलियत में ये बिगड़कर 10.9:4.1:1 तक पहुंच गया है। इससे मिट्टी की सेहत खत्म हो रही है और पैदावार भी रुक गई है। ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। हर साल लगभग 92,651 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हो जाती है। क्यों? वजह है फर्स्ट माइल लॉजिस्टिक्स की कमी। मतलब खेत से बाजार तक कोल्ड स्टोरेज जैसी जरूरी सुविधाओं का न होना। और इसी मजबूरी में किसानों को अपनी मेहनत की उपज औने पौने दामों में बेचनी पड़ती है। और चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती। एक तरफ क्लाइमेट चेंज से मौसम की मार है, तो दूसरी तरफ मुफ्त बिजली की वजह से जमीन का पानी खत्म हो रहा है।
हम आज भी खाने का तेल और दालें बाहर से मंगाते हैं, और गांवों में छिपी हुई बेरोजगारी तो एक बहुत बड़ी समस्या है ही। तो इन सब मुश्किलों के बीच आगे का रास्ता क्या है? भविष्य का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? चलिए, अब उन रणनीतिक उपायों पर ध्यान देते हैं जो इस बड़े बदलाव को सच में सफल बना सकते हैं। तो समाधान एक साफ 4 कदमों की योजना में है। पहला, एग्रीस्टैक जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हर किसान तक पहुंचाना। दूसरा, बाजार की मांग के हिसाब से फसलों में डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देना। तीसरा, खेत से बाजार तक की लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना। और चौथा, क्लाइमेट स्मार्ट खेती को एक आम चलन बनाना। क्योंकि आखिर में लक्ष्य एक ऐसी कृषि व्यवस्था बनाना है जो मौसम के बदलावों का सामना कर सके, टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाए और सीधे बाजार से जुड़ी हो। यही भारत की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण भारत की ताकत की असली कुंजी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या ये हाईटेक बदलाव, ये सारी टेक्नोलॉजी सच में भारत के 50 करोड़ किसानों का भविष्य सुरक्षित कर सकती है? इस सवाल का जवाब ही हमारे आने वाले कल की तस्वीर तय करेगा।